मैं सुमित कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी एसके केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपसे बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के उसके दो नियम होते हैं, एक फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फैराडे के प्रथम नियम के बारे में हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। तो फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले आप फैराडे का प्रथम नियम एक बार देख लें, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे फैराडे का द्वितीय नियम आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, इसका गणितीय रूप क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा या इसका सूत्र क्या होगा। फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ने के लिए हम चित्र बनाएंगे, उस आधार पर उसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे, यहाँ पर दो पात्र लेंगे और एक इलेक्ट्रोडों को एक सीरीज में जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये दो पात्र हैं, इन पात्रों में क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का विद्युत अपघट्ट भर लेंगे। इस प्रकार से आपको ये नियम समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये नियम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फैराडे के दो नियम होते हैं। एक प्रथम नियम ये है, आज हम पढ़ाएंगे द्वितीय नियम। तो जो पहला नियम है उसकी हम बारे में बात कर चुके हैं, हम बता चुके हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको फैराडे का द्वितीय नियम बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका गणितीय रूप क्या होगा, उसकी हम आपसे बात करेंगे। तो इसे चित्र सही समझेंगे। यहाँ पे क्या किया, दो पात्र लिए, उन दो पात्रों में क्या किया, अलग अलग प्रकार का विद्युत अपघट्ट भर लिया। दोनों में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डुबो देंगे। इस प्रकार से ये इन इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, एक सीरीज में जोड़ देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से। इस प्रकार से ये जुड़े होंगे, ये माइनस है और ये प्लस है। इसी प्रकार ये जुड़ा होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोडों को एक सीरीज में जोड़ देंगे। जब इलेक्ट्रोड प्लस माइनस, माइनस प्लस से जुड़े होंगे तो उस श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। प्लस प्लस से जुड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस से जुड़ा है तो वो पैरेलल बन जाता है, यानी कि समांतर बन जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या किया, दो पात्र लिए, उन पात्रों में अलग अलग प्रकार का क्या भर लिया, विद्युत अपघट्ट भर लिया। ये है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं आपको ज्ञात होगा, ये भी है विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट। क्लियर हुआ। इनमें क्या किया, इलेक्ट्रोड डुबो दिए, उन इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, एक श्रेणी क्रम में एक सीरीज में जोड़ देंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसका मतलब है जब विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय में प्रवाहित करते हैं। क्या बताया, जब विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय में प्रवाहित करते हैं। समान विद्युत धारा का मतलब यहाँ पे Q और यहाँ पे भी क्या होगा, Q होगा। क्लियर हुआ। तो समान विद्युत धारा समान समय में, यानी कि अगर t बराबर 1 सेकेंड यहाँ होगा तो t बराबर 1 सेकेंड इसमें भी होगा, 1 सेकेंड। मतलब ये है इसका। तो एक बार फिर से समझें क्या मैंने बताया, विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं क्या होंगी, W होंगी। वो चाहे कैथोड पर उत्पन्न हो या एनोड पर उत्पन्न हो। क्लियर हुआ। क्या मैंने बताया, एक बार फिर से देखते हैं। विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान विद्युत धारा, यानी कि I बराबर 1 एम्पियर इसमें होगी तो I बराबर 1 एम्पियर इसमें होगी। समय कितना होगा, 1 सेकेंड इसमें होगा और 1 सेकेंड इसमें होगा। यही तो कह रहा है द्वितीय नियम।
फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा फैराडे का द्वितीय नियम। यस, तो इसे देखेंगे। क्या मैंने बताया, दो पात्र ली, इसमें अलग अलग प्रकार का विद्युत अपघट्ट भर लिया, तो इसके बिना जैसे ही समान समय में समान धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं, जिसे कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। उसकी हम परिभाषा को लिख रहे हैं यहाँ पर, देखें क्या इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। यानी इस नियम के अनुसार विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में, विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान समय में प्रभावित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों, कैथोड या एनोड, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्राएं रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। इसे वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं इस परिभाषा को। तो हमने आपको क्या बताया, विभिन्न विद्युत अपघट्ट, उसमें इलेक्ट्रोड डूबे होंगे, उन इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, एक सीरीज में जोड़ देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से। क्लियर हुआ। तो उसमें दो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट होंगे, तो विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय में प्रवाहित करेंगे तो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। यानी कि रासायनिक तुल्यांक यानी कि W प्रोपोर्शनल टू E। क्लियर हुआ। W क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, E क्या है, रासायनिक तुल्यांक। तो ये जो नियम है ये कहलाता है फैराडे का द्वितीय नियम, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू E। क्लियर हुआ। अब इसके हम आगे बात करेंगे कि इस फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, उसकी हम आपसे बात करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, वीडियो को रोक करके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस नियम को आगे हल करते हैं, क्या होगा देखें। इस नियम को पढ़ने से पहले आपको फैराडे का प्रथम नियम पता होना चाहिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है उसकी जानकारी करें। उस वीडियो को आप जरूर देख लें जिससे आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ सके। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। क्या बताई मैंने, W प्रोपोर्शनल टू E, मतलब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान समय में प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं रासायनिक तुल्यांक यानी E के समानुपाती होती हैं। क्लियर हुआ। यानी कि एक विद्युत अपघट्ट में Q तो दूसरे में क्या होगा, Q होगा। यानी Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। यानी कि एक विद्युत अपघट्ट के विलयन में अगर धारा 1 एम्पियर होगी, दूसरे में कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। अगर एक विद्युत अपघट्ट के विलयन में समय 1 सेकेंड लगा होगा धारा को बहने के लिए, तो दूसरे में भी कितना लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा।
अब हम इसके आगे बात करते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम को सिद्ध करने के लिए हम बात करेंगे फैराडे के प्रथम नियम से। यहाँ पे लिखेंगे फैराडे का प्रथम नियम क्या है, उसको हम बता चुके हैं, तो उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पे लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। मैंने आपको परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी? विद्युत अपघटन में कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पहले विद्युत अपघट्ट के लिए क्या होगा, देखें पहले विद्युत अपघट्ट के लिए तो क्या होगा, देखें W1 बराबर हो जाएगा Z1 इंटू आई इंटू टी, क्योंकि विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा कैसी समान है और वो समान समय में प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे आई इंटू टी ही रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे यानी दूसरे विद्युत अपघट्ट के लिए, दूसरे विद्युत अपघट्ट के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 बराबर Z2 इंटू आई इंटू टी। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखें, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 अपान W2 इक्वल क्या हो जाएगा Z1 आई इंटू टी अपान Z2 आई इंटू टी। आई से आई कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, क्योंकि धारा समान है और समय भी समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W1 अपान W2 इक्वल Z1 अपान Z2। क्लियर हो गया इतना? चूंकि आपको पता है कि Z बराबर होता है E अपान F, आपको ज्ञात है, और एक फैराडे नियतांक बराबर होता है 96500 कूलम, ये आपको ज्ञात है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि पहले विद्युत अपघट्ट के लिए क्या होगा, यानी पहले विद्युत अपघट्ट के लिए होगा Z1 बराबर E1 अपान F, दूसरे विद्युत अपघट्ट के लिए होगा Z2 बराबर E2 अपान F। क्लियर हुआ? तो उसमें हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा W1 अपान W2 इक्वल Z1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा E1 अपान F अपान E2 अपान F। F से F कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे F का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा देखें, तो यहाँ पे होगा W1 अपान W2 इक्वल E1 अपान E2, या इसका मतलब है W प्रोपोर्शनल टू E। ये है फैराडे का द्वितीय नियम, ये है फैराडे का गणितीय रूप। क्लियर हुआ? एक बार हम इसको फिर से बता रहे हैं, तो इसे समझने की आप कोशिश करें, एक एक चीज़ को अच्छे से देखें। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान समय में प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। क्लियर हुआ? इस नियम का गणितीय रूप सिद्ध करने के लिए किस नियम की आवश्यकता पड़ेगी? फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? आपको पहले से पता है, W प्रोपोर्शनल टू Q होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघटन के कैथोड या एनोड पर उत्पन्न या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये आपको पहले से ही ज्ञात है। तो ये है W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे क्या लिखा? पहले विद्युत अपघट्ट के लिए क्या हो जाएगा? W1 बराबर हो जाएगा Z1, धारा समान है और समय भी समान है।
दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए क्या W2 क्या है Z2 इंटू आई इंटू टी। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा W1/W2 इक्वल Z1/Z2। ये कैंसिल है क्योंकि यहाँ पे समान है, तो हो जाएगा W1/W2 बराबर हो जाएगा Z1/Z2। क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि Z क्या है, रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब ये होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो उसमें मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। या उसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो Z बराबर होता है E/F। E क्या है, रासायनिक तुल्यांक। F है फैराडे नियतांक, जिसका मान कितना होता है 96500 कूलम। इसे मैंने सिद्ध किया था इसके पहले वीडियो में। तो पहले विद्युत अपघट्य के लिए अगर यहाँ बात करें तो क्या होगा, Z1 बराबर होगा E1/F और Z2 बराबर होगा E2/F। तो इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हुआ। तो क्या हो गया, W1/W2 बराबर E1/E। या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू E। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। तो आपको दोनों नियम क्लियर हो गए, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो इन नियमों को आप अच्छे से तैयार कर लें। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप इन नियमों को अच्छे से तैयार कर लें। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।